नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट, पाकिस्तान की हताशा, निराशा तो समझ में आती है, लेकिन भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अगर इस तरह से हताश दिखे और उसके बयान ऐसे हों जैसे लगे कि कोई पाकिस्तान का कोई राजनेता इस तरह का बयान दे रहा हो, तो निश्चित तौर पे ये हैरानी में डालने वाला होगा। प्रियंका गांधी की हम बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कल पहुंची थी सोनभद्र, वहां पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंची थी, लेकिन बड़ा ही एक विचित्र वाकया वहां पे देखने को मिला। दरअसल प्रियंका गांधी से एक रिपोर्टर ने, एक नेशनल टेलीविज़न के रिपोर्टर ने यह जानने का प्रयास किया कि 370 पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपके विचार। तो प्रियंका गांधी तो पहले टालती रही, लेकिन जब दोबारा ये सवाल पूछा रिपोर्टर ने, उसके बाद प्रियंका गांधी की शह पे कांग्रेस के एक नेता ने उनके सामने ही ये कहा कि अगर इस तरह का सवाल पूछा तो यही ठोक कर बजा दूंगा। और ये भी कहा उस कांग्रेसी, स्थानीय कांग्रेसी नेता ने कि यहीं गिराकर मारना शुरू करेंगे और कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। और बाद में धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये धक्का मुक्की हो रही है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो खुद ही आप स्थिति को समझ जाएंगे। और वहाँ पे जब प्रियंका गांधी की शह पे, प्रियंका गांधी बिल्कुल वहीं पे खड़ी थी, उनकी नज़रों के सामने, उनकी शह पे स्थानीय कांग्रेसी नेता ने जब इस तरह की हरकत की और उस रिपोर्टर के साथ और कैमरा पर्सन के साथ जब धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी, और वो लगातार, वो रिपोर्टर इस बात की गुहार लगाता रहा कि देखिए प्रियंका जी, आपके सामने ही ये क्या हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, ये लोग मारने की बात कर रहे हैं, ठोक कर बजा देने की बात कर रहे हैं, इन्हें रोकिए। लेकिन प्रियंका गांधी बिल्कुल चुप रही, सिर्फ वो ये कहती रही कि मैं यहाँ उन लोगों से मिलने आई हूँ जो पीड़ित हैं। तो ये पूरी स्थिति वहाँ पे लगभग 4 से 5 मिनट तक ये पूरा वाकया, ये मंजर वहाँ पे दिखाई दिया। धक्का मुक्की का दौर चला, लेकिन प्रियंका गांधी बिल्कुल टस से मस नहीं हुई। और बिल्कुल उनकी आंखों के सामने उनकी गाड़ी वहीं पे खड़ी थी और गाड़ी के बिल्कुल बगल में प्रियंका, और उनकी आंखों के सामने ये नज़ारा देखने को मिला। तो इसे समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की हताशा किस कदर बढ़ गई है। चूँकि सोनभद्र जाने से पहले भी प्रियंका गांधी ने कहा था कि 370 हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो असंवैधानिक थी। हालांकि कांग्रेस तो पहले कहती थी कि 370 हटाना ही गैर कानूनी है, ये ठीक नहीं है, और कश्मीर के लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया और इसे असंवैधानिक करार दिया। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन किया कांग्रेस ने जन भावनाओं को देखते हुए, चूँकि स्थानीय नेताओं ने कहा कि उन्हें लोगों के बीच में भी जाना है और लोग इस तरह की बातें सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो जन भावनाओं का ख्याल कीजिए। तो कांग्रेस ने थोड़ा एक बीच का लाइन निकाला और कहा कि हम उस प्रक्रिया की मुखालफत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और यही बातें प्रियंका गांधी ने में बताई थी। लेकिन प्रियंका गांधी के सामने जब 370 की बात की गई तो 370 को लेकर उनकी हताशा, उनकी बौखलाहट, उनकी बेचैनी, या यूँ कह सकते हैं कि उनकी नाराज़गी इस कदर थी कि उनकी शह पे, चूँकि प्रियंका गांधी के मन मस्तिष्क को तो उनके साथ रहने वाले लोग भांप ही गए होंगे और भांप ही जाते हैं अगर साथ रहने वाले व्यक्ति होते हैं, और सभी जानते हैं कि प्रियंका गांधी आखिर चाहती क्या है। तो प्रियंका गांधी की चाहत को एक तरह से वहाँ पूरा किया गया, क्योंकि प्रियंका गांधी की भी यही चाहत, यही मंशा थी कि इस तरह के सवाल पूछने वालों को जवाब दिया जाए। तो चूँकि ये राजनीतिक जो बयानबाजी के जरिए या फिर राजनीतिक तरीके से इसका जवाब तो खैर राजनीतिक पार्टियां देती ही हैं, लेकिन किसी संवाददाता को ये सवाल पूछने के बाद इस तरह से उसके साथ पेश आना और उसको धमकी भरे अंदाज में बात करना कि 370 पे अगर सवाल पूछा तो तुम्हारी ये गत कर देंगे, ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता और बिल्कुल ये अलोकतांत्रिक, अमर्यादित और अशोभनीय कहा जा सकता है जो ये कांग्रेस की जो नेता प्रियंका गांधी के सामने जो ये पूरा वाकया हुआ। ये जो पूरा आचरण है अशोभनीय है, अमर्यादित है और अलोकतांत्रिक भी है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह की शब्दावली का और इस तरह के तरीके को
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसे कहीं से भी सराहा नहीं जा सकता। लेकिन खैर, ये कांग्रेस की हताशा है जो बीच बीच में दिखाई दे जाती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।